नमस्ते दोस्तों। तो आखिरकार जेजेके मांगा का ऑफिशियल चैप्टर आ चुका है, मतलब वही 257। तो चलिए चैप्टर बिना किसी देरी के रीड करते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट चैप्टर की स्टार्टिंग एक सवाल से होती है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि यूजी इतादोरी एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पर सुकुना क्लियर करके बता देता है कि ही इज किंजाकु's चाइल्ड। फिर उरामे बोलती है कि मुझे जो फीलिंग यूजी से आती है ना, वही सेम फीलिंग आपसे भी आती है। तो सुकुना कहता है ब्लेम किंजाकू, वही बिना किसी कारण के बच्चा पैदा नहीं करेगा। मतलब कि ऐसा कहता है कि वो बिना किसी वजह के ऐसा बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसकी कोई मतलब रीजन होगा उसके पीछे। फिर सुकुना रिवील करता है द वन केंजाकू कपल्ड अप विद वाज लाइकली फ्रेगमेंट ऑफ माई सेल्फ रीइंकार्नेटेड। और आगे सुकुना ऐड करके ये भी बोलता है कि हम दोनों की सोल सेम है। तो ये सुनकर उरामे का दिमाग खराब हो जाता है कि आपका फ्रेगमेंट। तो सुकुना खुद ये रिवील करता है कि जब मैं माँ के पेट में था तो बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से मैंने अपने जुड़वा भाई को खा लिया। और मेरी इस वीडियो में एक मिस ट्रांसलेशन हुआ था कि हमें लग रहा था कि यूजी इतादोरी इज ट्विन ऑफ सुकुना, बट नहीं, एक्चुअली वो है जिन इतादोरी, यूजी इतादोरी का बाप। मतलब भले ही सुकुना ने अपने ट्विन को खा लिया था, लेकिन तब भी उसका जो सोल था वो एक टाइम ऑफ बर्थ साइकिल से गुजरा। मतलब कि सुकुना के ट्विन की आत्मा इतादोरी फैमिली के किसी बच्चे में रीइंकार्नेट हुई और उस जिन इतादोरी से केंजाकू ने यूजी की माँ के शरीर में जाकर जिन इतादोरी से संबंध बनाए और तब जाकर इतादोरी यूजी पैदा हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे करके फिर से मेरी बात सुन लेना। तो मतलब कि केंजाकू को पता लग गया था कि यही सुकुना का ट्विन है, इसीलिए उसने ये सब किया। तो मतलब कि सुकुना यूजी का अंकल है। मतलब इतने टाइम से चाचा और भतीजे में लड़ाई चल रही थी क्या? और जिन इतादोरी सुकुना का रीइंकार्नेटेड ब्रदर है। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। तो उस हिसाब से केंजाकू सुकुना का सिस्टर इन लॉ हुआ। भाई ये कौन सी गेम ऑफ थ्रोन्स चल रखी है। और एक और बात, चोजो यूजी का हाफ ब्रदर है, क्योंकि वो तो डेथ पेंटिंग से आया है ना, जो कि अगेन केंजाकू ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। ये जो आप देख रहे हो ना कि यूजी सुकुना पर एक के बाद एक ब्लैक फ्लैश मारता जा रहा है, वो सब केंजाकू का किया धरा है। मतलब वो पूरे टाइम से सुकुना के साथ डबल गेम खेल रहा था। और बाकी तो मैंने इस वीडियो में बताया था कि यूजी इतादोरी स्टार्टिंग में 2 ब्लैक फ्लैश मारता है और कुछ नहीं बोलता, फिर ब्लैक फ्लैश पे ब्लैक फ्लैश ही मारते रहता है। और पहली वाली वीडियो में मैंने यूजी की टेक्निक थोड़ी गलत तरीके से बताई थी कि यूजी इतादोरी के पास 2 टेक्निक है। तो देखो, सबसे पहले तो ब्लड मैनिपुलेशन है, ठीक है, वो सब क्लियर है कि उसने डेथ पेंटिंग कंज्यूम करी और उसे ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक मिल गई। लेकिन जो दूसरी है वो है सुकुना वाली, मतलब कि श्राइन। अब श्राइन का मतलब कि यूजी के पास 4 डिफरेंट टेक्निक है। पहला तो क्लीव हो गया, दूसरा हो गया डिसमेंटल, फिर मिजुशी और श्राइन। मतलब ये सारी चीजें हैं उसके पास डिफरेंट टेक्निक। अब यहाँ पर मिजुशी श्राइन क्या है, वो डोमेन भी हो सकता है, पता नहीं, शायद सुकुना का डोमेन भी यूज कर ले। और साथ में ब्लैक फ्लैश तो है ही, जिसमें अगर हम पूरे जुजुत्सु काइसेन सीरीज की बात करें तो यूजी इतादोरी ने 15 बार ब्लैक फ्लैश यूज किया है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और लास्ट में एडिटर भी कमेंट करता है जो कि पहले वाले से डिफरेंट है, जिसमें लिखा हुआ है डोंट जस्ट राइवल द किंग, सरपास्ड हिम। और वो 257 में दिखा भी है। आप मुझे खुद बताओ कि क्या आपने पहले सुकुना को कभी बहुत ज्यादा टेंशन में देखा था लड़ाई के वक्त? नहीं ना, वो बस हंसते रहता था। बट अब यूजी इतादोरी से लड़ते वक्त ब्लैक फ्लैश पे ब्लैक फ्लैश खाने के बाद वो भाई पैनिक हो रहा है, चिल्ला रहा है, यू ब्रैट ऐसे बोल रहा है वो बंदा। मतलब सुकुना पागल हो चुका है लड़ाई के वक्त और वो कुछ नहीं कर रहा। मतलब वो जो कुछ करेगा ना, यूजी इतादोरी के पंचेस उसे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, वो भी ब्लैक फ्लैश से एकदम इम्ब्यूड वाले पंच। तो हाँ, यही हुआ था इस चैप्टर में। और मैंने ये वीडियो थोड़ा करेक्शन के लिए बनाई थी क्योंकि मिस ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अगला चैप्टर 258 आएगा 28 अप्रैल को। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके आप बताना आपको क्या लगता है कि क्या यूजी सुकुना को मार पाएगा, क्योंकि शायद से सुकुना को भी अब ये लगने लगा है कि यूजी के पास पावर है उसे मारने की। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।